बट इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आया है कि कनाडा नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 1.3 मिलियन इमिग्रेंट्स को प्लान कर रहा है अपनी कंट्री में बुलाने के लिए। सो इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स जो वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज वेदांश एंड यू आर वाचिंग कैनेडियन ज्ञान। सो आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूँ अबाउट स्टूडेंट्स जो कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं। और ये वीडियो में मैं स्टेप 2 कवर करूंगा जो आपको आइल्स एग्जामिनेशन के बाद देना होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, ऑफर लेटर क्या होता है, ऑफर लेटर में क्या लिखा होता है, मेरा ऑफर लेटर जो था उसमें क्या लिखा था, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। फीस कितनी लगती है या फीस लगती भी है कि नहीं अप्लाई करने की, और इस ऑफर लेटर को हमें संभाल के इतना क्यों रखना है और ये हमारा आगे कहाँ काम आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। और अगर आपने अभी तक आइल्स एग्जामिनेशन का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटेल में कवर कर रखा है कि आइल्स एग्जाम में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं एंड एवरी सिंगल थिंग, सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखो जाके। और उसमें आपको देख के जो भी हेल्प प्रोवाइड हो वही मेरा इसका एम है इस चैनल का। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का मन करता है मेरा। सो बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा जो हमें आइल्स एग्जामिनेशन के बाद लेना है, उसमें क्या क्या आएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी हमने सेलेक्ट करी है उसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, उसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो होता है कि आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर दो, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे अपने एजेंट के पास और उनको देने होंगे और उनको बताना होगा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना है और आप इस पे अप्लाई कर दो। वो डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे और आपको आपका ऑफर लेटर दे देंगे जब भी वो आएगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिस्पॉन्स में। सेकेंड तरीका होता है कि आप खुद जाके अप्लाई करो। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की जाओ और वहाँ पे जो भी अप्लाई करने के क्राइटेरिया वो मांगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज, आप सब कुछ देखो और अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करो और वो आपका ऑफर लेटर दे देंगे। थर्ड आता है कि अगर आपका रिलेटिव या कोई भी जान पहचान का ऑलरेडी वहां पे है बाहर, आप उनसे बोलो वो जाके खुद वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में खुद ऑफिस में जाके वहाँ के अप्लाई कर देंगे आपके लिए। आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो और वो आपको आपको ऑफर लेटर भेज देंगे। ये 3 तरीके होते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर नहीं है तो आप एजेंट के थ्रू ही अप्लाई करो। आप सेफ हैंड पे खेलो, आप उनको बताओ कि आपकी डोमेन और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से वो आपको कुछ खुद भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस सजेस्ट करेंगे जिसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे एक्सप्लोर करने के। और इस चीज़ पे आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को डिसाइड कर पाओगे कि हाँ आपको किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है जो रजिस्टर्ड हो, नॉट इन एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के बहुत रिस्क होता है और आप मतलब एक तरीके से सेफ हैंड पे नहीं होगे। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं एंड उसमें आप एक तरीके से जो अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे वो बहुत ज़्यादा सेफ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है तो आपको जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होंगे वो रिफंड करेंगी पैसा। वेयर अगर हम प्राइवेट में देखें तो हम किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं ले सकते। एंड इस पे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसमें आया है कि एम कॉलेज, CCSP कॉलेज एंड CDE कॉलेज इन मॉन्ट्रियल कनाडा, वो तीनों कॉलेजेस बंद हो गए हैं। एंड उन्होंने स्टूडेंट से बोला था कि आप अपनी 10 to 20 लाख रुपए फीस हमें एक हफ्ते के बीच में पे कर दो। एंड बच्चों ने पे भी कर दी, बट उसके बाद पे करते ही वो तुरंत बंद हो गए। एंड इसमें 2500 बच्चे आए हैं जो कि बेसिकली गुजरात एंड पंजाब साइड के थे। एंड फीस पे करते ही वो कॉलेजेस बंद हो गए एंड बच्चे अपनी फीस के मामले में फंस चुके हैं। एंड उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा है एंड उसमें उनको अपना स्टडी परमिट नहीं मिल रहा है, वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। इसी पे हेमंत शाह ने कहा है कि आप जब भी यहाँ आओ आप अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी आप पढ़ने आ रहे हो उसको वेरीफाई करो कि, और वेरीफाई करके मतलब पूरा रिसर्च करके आओ। इस पे आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि ये आपके पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न मनी है, आप इसको इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ ध्यान रखो और रिसर्च पहले कर लो। क्योंकि वहाँ जाके आपको जब रिसर्च करनी पड़ेगी और वो रिसर्च जब पुलिस के साथ और कैसे भी हो सकती है, आपको उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। उस चीज़ को आप ध्यान रखो और फिर आगे प्रोसीड करो। और ऑल्सो आपको जो एजेंट आपके कॉलेजेस सजेस्ट करें
उस पे आप देखो कि वो पब्लिक हो, प्रेफर करो पब्लिक की तरफ जाना है, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को आप मत चुनो क्योंकि उसमें कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। एंड इस चीज़ को ध्यान रखो और फिर आप आगे प्रोसीड करो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप की, जो आएगा हमें अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करने के बाद जो लेना है। उसमें होता है कि अब हमारा ऑफर लेटर हमें आ गया है। ऑफर लेटर में क्या लिखा होता है वो मैं आपको इसमें अभी स्क्रीन में दिखाऊंगा। ये मेरा ऑफर लेटर है एंड इसमें मेंशन्ड है सब कुछ डिटेल में कि मेरा नेम वेदांश है और मैं इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो सब कुछ मेंशन करते हैं इसमें, आपका स्टूडेंट आईडी नंबर, आपने जो भी अप्लाई किया है, जहाँ से एड्रेस, वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है। और ये एक तरीके से आपका वेलकम होता है। और इसके बाद आपको देते हैं इसमें ये बजटिंग का सीन पूरा देते हैं क्लियर करके कि आपको बजट ऐसे ऐसे होगा आपका सेमेस्टर का और आपको उस हिसाब से प्लान करके अप्लाई करना है। और इसमें अगर आप ओके हैं बजट देख के तो आपको 2 हफ्ते का मेरे को टाइम पीरियड मिला था जिसमें मेरे को कंफर्मेशन फी पे करनी थी। और कंफर्मेशन फी पे करने के बाद मेरी सीट कंफर्म हो गई थी। तो इस हिसाब से ये पूरा ऑफर लेटर का काम होता है। एंड आप देखोगे जब आपको ऑफर लेटर आएगा उसमें हर एक ऑफर लेटर में वेलकम होता है कि इस तरीके से आप इस यूनिवर्सिटी में अब इनवाइटेड हैं और आप प्रोसीड कर सकते हो आगे कंफर्मेशन फी पे करके। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं कि हमारा ऑफर लेटर आता कितने टाइम में है। सो ऑफर लेटर आने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है, जो ये टाइम वेरी करता है लाइक 10 to 15 डेज से 1 मंथ भी कभी कभी हो जाता है। सो मेरा ऑफर लेटर जो आया था वो 21 डेज में आया था। ये इसलिए इतना लेट आया था क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था सो उस वक्त क्रिसमस एंड न्यू ईयर दोनों था, तो जिसकी वजह से वहाँ पे वो उनका मेन टाइम होता है वेकेशंस का, तो सब कुछ बंद था उस वक्त उधर, तो इसलिए मेरे में इतना टाइम लग गया था। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे सो एवरेज आप टाइम इतना मान के चल सकते हो कि 15 days to 20 days के बीच में आ जाता है एंड एट मोस्ट 1 महीना लग जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने टाइम पे वेट करो और ऑफर लेटर को आने के बाद आगे प्रोसीड करो। अगर आपको ऑफर लेटर 1 महीने के टाइम में भी नहीं आता है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने एजेंट के पास जाओ और उनसे अपडेट लो, जो भी रीज़न वो बताएं आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का। आप खुद भी रिसर्च करो उस साइट पे, उनकी ऑफिशियल साइट्स पे जाके मेल करके, एंड रीज़न देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है। एंड ऑल्सो आई सजेस्ट यू कि आप केवल एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई मत करो, 2 से 3 यूनिवर्सिटी उसमें अप्लाई करो, जिससे आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी खुले रहें। एंड आपका अगर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ऑफर लेटर नहीं आता है और दूसरे से आ जाता है तो आप फिर उसमें भी जाके पढ़ सको। तो आप रिसर्च करते वक्त कम से कम 3 यूनिवर्सिटी तो आप ध्यान में रखो ही रखो कि आपको चाहिए। सो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जिसमें आता है कि हमें अप्लाई करने की फीस देनी भी होती है कि नहीं। सो कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो फीस चार्ज करती हैं अप्लाई करने की और कुछ चार्ज नहीं करती हैं। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी दी हैं जो कि अप्लाई करने की फीस मांगती हैं, और राइट हैंड साइड पे हैं जो नहीं मांगती हैं, और ये सारे ही पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं, ये सब रजिस्टर्ड हैं। सो अब बात करते हैं कि ये वेरी कितने से कितना करती है। जो अप्लाई करने की फीस होती है वो $100 to $130 वेरी करती है, कैनेडियन डॉलर्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली लाइक ₹6,000 to ₹8,000 तक वेरी कर जाती है अप्लाई करने में। एंड मेरी जो यूनिवर्सिटी की फीस थी वो $120 थी, विच वॉज ₹7,200। सो अप्लाई करने में अप्रोक्सीमेटली आपका इतना ही खर्चा आएगा। बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, विच इज कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हमें तैयार करके रखनी है, विच इज कि 10th and 12th की मार्कशीट हमारी रेडी हो, 10th and 12th की एडमिट कार्ड रेडी हो, और अगर आप कोविड टाइम्स में आपकी 12th हुई है तो आपको अपना एडमिट कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी कर सकते हो अप्लाई। और आपका पासपोर्ट की फोटोकॉपी एंड आइल्स का स्कोर जो है, TRF कहते हैं जिसको हम, TRF जैसे हमारे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड होता था वैसे ही हमारा आइल्स के रिजल्ट को TRF कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रेडी रखनी है एंड उसके बाद आप इन सब इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने से पहले आप अपने एजेंट से पूछ लो कि क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि जनरली यही होते हैं और मेरे में मैंने यही सब सबमिट किए थे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के अलग वो होता है डिमांड, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें आएगा कि आपको अपने ऑफर लेटर को इतना संभाल के क्यों रखना है और ये कहाँ आगे काम आएगा। आपका ऑफर लेटर जो है वो एक तरीके का आपका एंट्री इन कनाडा का काम करेगा। जब आप कनाडा यहाँ से जाओगे, एयरपोर्ट लैंड हो जाओगे, आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको आपका स्टडी परमिट दिया जाएगा, और स्टडी परमिट लेने के लिए आपसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे।
उन डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका ऑफर लेटर, और उन ऑफर लेटर को अगर आपके पास उस वक्त ऑफर लेटर नहीं होगा सो आप एक तरीके से प्रॉब्लम में आ सकते हो और वो आपको रोक सकते हैं। सो आप इसको संभाल के रखो और उनको कोई भी रीजन मत दो कि आपको वो रोक पाए। वो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो सारे हर एक वीडियो में आपको कवर करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि ये चीजें मांगते हैं वो वहां जब आप लैंड करोगे। सो इसको आप ध्यान में रखो और अपने ऑफर लेटर को बहुत ज्यादा संभाल के रखो। बट इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आया है कि कनाडा नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 1.3 मिलियन इमिग्रेंट्स को प्लान कर रहा है अपनी कंट्री में बुलाने के लिए। सो इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स जो वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं। एंड ऑल्सो कनाडा ने 85 मिलियन का बजट निकाला है वर्क परमिट को फास्टर करने के लिए, उस प्रोसेस को फास्टर करने के लिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही स्टूडेंट्स की पढ़ाई कंप्लीट होगी उनको उनका वर्क परमिट मिल जाएगा एंड वो कनाडा में वर्क कर सकते हैं। सो आप देख रहे हो इट इज़ अ वेरी बिग प्रोग्रेस इन दिस एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। सो यही था आज का वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मैं अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ ऐसे ही इस जर्नी के शेयर करता हुआ चलूंगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू।